पुण्यात्मा अवतरण के सत्र में शामिल हुए सभी आत्माओं को जय बाबा स्वामी। सबसे पहले हम गुरु आह्वान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के सत्र की शुरुआत हम एक भजन सुन के करने वाले हैं। अपूर्वा दीदी उनकी मधुर वाणी में हमें भजन सुनाने वाले हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमें उनकी मधुर वाणी से भजन सुनाए। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। शिवोऽहं
शिवोऽहं शिव स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपम् नित्योऽहं श्रुतोऽहं नित्यं श्रुतोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपम् ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्मा स्वरूप चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव शिवोऽहं जिसे शास्त्र काटें गले जलाए अमृत जिसे शास्त्र काटे गले जलाए अमृत वही आत्मा सच्चिदानंद शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् आत्मा मरणशील सभी प्राणियों के जो भीतर समाया आत्मा मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया
वही आत्मा सच्चिदानंद शिवोऽहं 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 जो व्यापक है कण कण में विनाश जिसका नाम जिसका जो व्यापित है कण कण में विनाश जिसका दोनों का नाम जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद शिवोऽहं शिवोऽहं शिव शिवोऽहम् अमर सच्चिदानंद शिवोऽहं 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 जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। बहुत सुंदर अपूर्वा दीदी, बहुत प्यारा भजन सुनाया आपने, हम सब एकदम मुग्ध हो गए। तो हम अभी आगे शुरुआत करते हैं। आज का सत्र है पुण्यात्मा अवतरण में साधना का महत्व। ये सत्र, आज के सत्र के वक्ता है श्री अभिजीत जोग। वो अपनी मधुर वाली और भाव वाली वाणी से हमें पुण्यात्मा अवतरण में साधना का जो भी महत्व है, क्या महत्व है, उसके ऊपर बताने वाले हैं। तो हम दादा से विनंती करते हैं वो आगे का सत्र शुरू करें। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। आवाज आ रही है मेरी बराबर? जय बाबा स्वामी। हाँ दादा, आ रही है। ओके, तो आज के इस सेशन की, इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुण्यात्मा अवतरण में साधना का महत्व। तो ये सेशन शुरू होने के पहले मैं सभी को एक विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस सेशन में ना पूरे भाव के साथ जुड़िए। क्योंकि स्वामी जी भी बोलते हैं ना कि भाव ही है कि जो हमको इस पार से उस पार लेके जा सकता है। तो आप सभी से विनती है, हमारी माताएं तो इसमें जुड़ी है, तो तो उनको तो बहुत इजी है उस माँ के तत्वों को, उस ममत्व भाव को उस जागृत अवस्था में देखना और सुनना और महसूस करना। तो आज विनंती वो साधक भाइयों से भी है जो आज के सेशन में जुड़े हैं, उनके अंदर के भी उस
स्त्री तत्व को, स्त्री शक्ति को, उस माँ के ममत्व को वो महसूस करके आज के इस सत्र में जुड़े। क्योंकि स्वामी जी बोलते हैं ना कि जब तक तुम पूर्ण स्त्री नहीं होते ना, तब तक वो माँ कुंडलिनी जो शक्ति है वो जागृत भी नहीं होती है। तो हर एक पुरुष को पहले पूर्ण स्त्री बनना पड़ेगा। जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना कि स्त्री शरीर, स्त्री शक्ति और स्त्री तत्व, ये स्त्री में होता ही है। तो पुरुष के अंदर क्या होता है? पुरुष के अंदर वो स्त्री शक्ति और स्त्री तत्व होता है। और जब हमारे अंदर वो स्त्री तत्व हमारा जागृत हो जाता है ना, तब फिर वो घटना घटित होती है। तो आइए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पुण्यात्मा अवतरण में साधना का महत्व, तो पहले समझते हैं कि ये साधना क्या है। साधना यानी जो वो जब हम आधा घंटा करते हैं, ये साधना यानी जो निरंतर चलते रहती है, प्रत्येक क्षण चलते रहती है। क्योंकि देखो ना, क्योंकि आत्मा ना प्रत्येक क्षण उस साधनारत रहती ही है, बस ध्यान के माध्यम से हम उसको अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो तो सदैव साधनारत ही है ना। क्योंकि जैसे ही हमारा चित्त, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि ध्यान में बैठने के बाद ही वो हमको अनुभव होता है? क्योंकि ध्यान में बैठने के बाद क्या होता है ना, वो अवेयरनेस हमको आती है। वो तो निरंतर साधना रहती है 24/7। जैसे ही हमारा चित्त जैसे सहस्त्रार पे आके स्थित हो जाता है, जैसे हम मध्य में आते हैं, जैसे वर्तमान में आ जाते हैं, तो उसका तो नाच चालू ही है, उसका तो ब्रह्म नाच चालू है। और वो नाच, जो वो ब्रह्म नाच जो सब हदों के परे है, वो तो प्रत्यक्षण चालू है। तो फिर साधना कौन कर रहा है और साधनारत कौन है? ये भी घटना ना हमें अनुभव के क्षेत्र में देखनी पड़ेगी। तो जब भी हम साधना में बैठते हैं और वो अनुभव हमको चालू हो जाता है, इसका महत्व यही है कि वो साधना निरंतर हमारे अंदर की जो आत्मा है, हमारे अंदर के जो गुरु तत्व है, हमारे अंदर का जो स्वामी तत्व, वो प्रत्येक क्षण उस साधना में बैठा रहता है। तो अभी जो पिछले बार महुड़ी में पूर्णिमा का ना शिविर हुआ था, तो पूर्णिमा के शिविर में ना स्वामी जी ने वो बात बताई थी कि स्वामी जी ने वो कहानी सुनाई थी, और वो कहानी हमने बहुत पहले भी सुनी है, बहुत बार भी सुनी है। और स्वामी जी ने इस बार बोला भी था कि स्वामी जी ने वो कहानी सुनाई थी रामू और श्यामू की। जो एक जन जो 8 एकड़ का ये मांगता है, और दूसरा जो है जो राजा का सानिध्य मांगता है। और स्वामी जी ने पता है क्या, इस बार ऐसे बोला था, जब ये पूर्णिमा का शिविर हुआ था ना, तब स्वामी जी ने ये चीज बोली थी कि जब गुरु एक बार 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 बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि साधक उस क्षेत्र में जाके, उस फ्रीक्वेंसी में जाके, उस स्तर पे जाके नहीं समझ रहा है। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर तुमको गुरु सानिध्य मिले ना, तो उसको कभी चूको मत। तो वो कौन से सानिध्य की वो बात कर रहे हैं, देखो ना। स्थूल जगत की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जगत की बात कर रहे हैं, किस सानिध्य की वो बात कर रहे हैं? और सानिध्य भी कहाँ से प्राप्त होता है, ये भी घटना देखने लायक है। तो सानिध्य अगर साधना से प्राप्त होता है, तो फिर साधना यानी क्या? तो गुरु कौन से डायमेंशन में ये घटना बोल रहा है ना, इसको भी हमको बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता के साथ इसको समझना होगा। पिछले बार के चैतन्य महोत्सव में स्वामी जी ने बोला था ना कि आप वो भाग्यशाली आत्मा हो जो यहाँ पे पहुंच गए। स्वामी जी ऐसा बोलते ना गुरु पूर्णिमा में, आप वो भाग्यशाली आत्मा हो जो यहाँ पे पहुंच गए। हमारी एक नागपुर की एक शादी का माँ का फोन आया था, बोले अभिजीत भाई मैं तो नहीं जा पाई, और स्वामी जी ने तो ऐसा बोला है।
मैं बोला स्वामी जी किस सानिध्य की बात कर रहे हैं, कहाँ पे पहुंचने की वो बात कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो ना एक बार, चित्त को गुरु चरण पे रख के देखो, गुरु किस स्तर पे जाके बोल रहा है। गुरु ये बोल रहा है कि तुम मेरे जीवन काल में आए हो, इसका मतलब क्या है कि मैंने तुमको बुलाया है। तो जीवन काल की बात कर रहे, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे। कल का ही मैसेज है स्वामी जी का, अभी नवरात्र का अनुष्ठान कि आज 8 से 1 बजे तक चला, 8 से 2 बजे तक चला, और कई भाग्यशाली आत्माएं अपने पूर्व जन्म के कारण इसका लाभ ले रही है। तो अपना एक साधक भाई है, वो वहां पे अनुष्ठान में है कच्छ के, तो उसके साथ कल बात हो रही थी। मैं बोले तुझे क्या लगता है स्वामी जी किसकी बात कर रहे हैं? जो स्थूल में वहां पे पहुंचे हैं उनकी बात कर रहे, कि जो चित्त से उनके साथ जुड़ा है उनकी बात कर रहे? तो बताने का तात्पर्य क्या है ना, कि जब एक घटना इतने सूक्ष्म घटना मतलब लेवल पे ये होती है, तो उस घटना की डेथ, और अभी ये समय है ना कि एक झटके में इस पार से उस पार हम हो सकते हैं। बस एक ही चीज हमको रखना है, बस साधना, साधना। क्योंकि स्वामी जी भी बोलते हैं कि साधना से किसी को भी मुक्ति नहीं है। जब तक तुम्हारी साधना नहीं होगी तब तक वो मुक्ति नहीं। तो हमको हमारी वो साधना उसी घटना में, उसी सूक्ष्म क्षेत्र में हमको बस देखनी है, उसको अनुभव करनी है। जब ये अपना ये अनुष्ठान हुआ था ना 2023 का, इस साल का, तब ना श्री अमरीश जी ने सेशन लिया था इस पुण्यात्मा अवतरण की, उनका हमारा जो ग्रुप था, तो उनके लिए उन्होंने एक सेशन लिया था अनुष्ठान के बीच में, और उन्होंने ना स्वामी जी के जन्म के पहले की वो घटना बताई। और स्वामी जी की माँ की उन्होंने बात बताई थी कि स्वामी जी की जो माँ है ना, वो गजानन महाराज की बहुत बड़ी भक्त थी। और फिर वो गई, शेगांव में गई, गजानन महाराज के वो सामने उनके जो वहाँ पे जो समाधि है, वहाँ पे वो खड़ी रहे, और उन्होंने बोला कि गजानन बाबा मेरे पास ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ, मेरे हक का ना मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ, बस एक ही है जिसके ऊपर मेरा पूरा हक है। और वो है जो अभी मेरे पेट में जो मेरा बच्चा है, मैं उसी को ही आपको समर्पित कर सकती हूँ। तो जो भी मेरा पहला बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगी ना, मैं उनको आपके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। तो देखो ना किस लेवल का उनका समर्पण होगा, कि स्वामी जी का जन्म हुआ। तो जब साधना एक चरम सीमा के ऊपर जाती है, तब समर्पण का वो जो होता है, मतलब समर्पण में कितनी शक्ति है। उस दिन वैसे हुआ, ध्यान में बैठा था, बहुत सारे विचार ये सब चल रहा था, फिर विचारों के साथ वो थोड़ी फाइटिंग वाइटिंग चल रही थी। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं बोला स्वामी जी देख लो अभी आप, शस्त्र डाल दिया, और जैसे ही शस्त्र डाल दिया फिर प्रक्रिया घटित होना चालू हो गई। समर्पण है। हिमालय का समर्पण योग में जब स्वामी जी कैवल्य कुंभक योगियों को जब मिलते हैं, तो उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी की बात बोली है। मैं तो कुछ दिन ध्यान कर रहा था, स्वामी जी ने एकदम एग्जैक्टली लिखा है उसमें
मैं तो बहुत दिन प्रयत्न कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना में भी मैं था। उनका वो शब्द है, आज ही पढ़ा मैंने। पर जैसे ही वो प्रार्थना हुई, जैसे ही वो समर्पण हुआ ना, क्योंकि वो अपने को वो संकेत दे रहे हैं। देखो, जब गुरु है ना, उनको सब कुछ पता है, फिर भी वो जब लिखते हैं ना, तो साधक क्या उसके अंदर जो अनुभव करता है, उनको पता है ना, गुरु को सब कुछ पता है। क्योंकि जिसके आने से पूरा क्या पूरा वातावरण बदल सकता है, क्या उनको ये बात नहीं पता होगी? 100% पता होगी। पर फिर भी उन्होंने वो चीज लिखी। हाँ, कौन सी चीज? कि जैसे ही मैंने प्रार्थना की कि अभी मैं आपको पूरा समर्पित होता हूँ, एकदम से वो घटना घटित होना चालू होगी। पूरा आजू बाजू में प्रकाश ही प्रकाश होगा, और आकाशवाणी हुई कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये घटना क्या दर्शाती है, देखो ना। तो समर्पण, जो बोलते हैं ना कि, और हमको नहीं पता रहता है कि स्वामी जी आप बोलते हो प्रेम करो प्रेम करो, पर प्रेम कैसे करना है? स्वामी जी आप बोलते हो समर्पण करो, पर समर्पण कैसे करना है वो तो बताओ। ये मेरा होता था, बोला स्वामी जी आप बोलते तो, पर कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक मेरे एक साधक भाई है, हमारे घर के साइड में रहते हैं। तो उनके साथ ऐसे बात हो रही थी, तो सच में जो समर्पण सीखा ना मैंने, और उन वो बोलते 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 भी है कि जो स्वामी जी आप जानो अपना और आपका काम जानो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, आप ही सब कुछ करो। स्वामी जी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ही करो। और सच में ये चीज ना, मतलब कभी भी ऐसा लगता है ना कि स्वामी जी कैसे होगा क्या होगा, फिर ऐसा आता है कि नहीं आप जानो, आपका काम जानो, आपको ही पता है कि क्या करना है, और एकदम से अपने अंदर का वो ना वो भाव खुलने लग जाता है। तो हम सभी जब इस पुण्यात्मा अवतरण, इस बड़े इस महान गुरु कार्य में जब हम जुड़े हैं ना, तो सबसे बड़ी ना यहाँ पे साधना और समर्पण है। जैसे ही हम हमारे उस साधना की ओर चलते हैं ना, मतलब उस साधना रत होते हैं ना, क्योंकि अगर आप देखते हो ना, आत्मा तो सदैव साधना रत ही है। बोलते हैं ना कि आत्मा सशक्त होना चाहिए, आत्मा तो सशक्त है ही, बस हमको आत्मभाव सशक्त करना है, वो वैसे ही घटना है। तो ये भी इतना बड़ा गुरु कार्य जब हो रहा है, तो इसमें हमारा क्या है? उसमें बहुत लिखा है। वो जो कैवल्य कुंभक योगियों के साथ जो स्वामी जी की जो बातचीत हुई, उन्होंने जो बताया, और उन्होंने फाइनली एक शब्द बोला है कि ये घटना एक ही स्थिति में संभव हो सकती है कि गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण। इतना 3-4 पेजेस लिखे हैं उसमें कि आत्मिक संबंध कैसा होना चाहिए पति पत्नी का, गुरु के साथ कैसा, और फाइनली उन्होंने एक ही शब्द में ना पूरा का पूरा वो समरी दिया है कि गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण। पर ये जो घटना है वो सभी के लिए वो क्रियान्वित होती है। देखो ना, स्वामी जी बोलते हैं ना कि मेरे अंदर वो ज्ञान ट्रांसफर हुआ, कैसे हुआ है? एक ही चीज, समर्पण। और समर्पण कैसे आया? तो साधना से। और जैसी साधना हुई तो ऑटोमेटिकली सानिध्य प्राप्त हुआ। तो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कुछ दिनों पहले मेरे वाइफ के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था हिमालय का समर्पण योग पे। तो बोली कि जब मैं ग्रंथ पठन कर रही थी ना, तो उसमें वो आया था कि स्वामी जी बोलते हैं ना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ पे जाना है, और आपके साथ मेरा क्या संबंध है, वो आप पूछो करके ध्यान में। तो वो पढ़ते 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 उसकी आंख लग गई।
और उसके अंदर से घटना घटित हुई कि वो जैसे वो बोलते ना कि जैसे उसने पूछा कि मैं कौन हूँ, और वो खुद को ढूंढने के लिए गई, तो एक टाइम के बाद पता चला कि अरे उसका कोई तो अस्तित्व ही नहीं है। फिर उसने प्रार्थना की कि स्वामी जी फिर आप कौन हो। और फिर उनको ढूंढते ढूंढते गई, तो उनका भी कोई अस्तित्व नहीं था। तो क्या हम शरीर में है कि शरीर के परे है? तो फिर हम कौन है? क्योंकि अगर ये घटना जब हम अनुभव के क्षेत्र में देखते हैं, तो जागृति, जब ये शब्द आता है, तो ये तो अस्तित्व ही नहीं है ना, मतलब अस्तित्व तो कुछ बचा ही नहीं है, सब शून्य ही है। क्योंकि जब हम शून्य की बात करते हैं ना, तो हमारा शून्य वो शून्य रहता है जहां तक हम सोच सकते हैं। हम बोलने में बहुत बोलते हैं, मैं भी बहुत बोलता था कि शून्य है, मतलब सब कुछ शून्य है, सब कुछ ये है। पर एक टाइम के बाद पता चला, एक बात के बाद एक अनुभव हुआ कि जो शून्य मैं जानता था वो तो मेरा विचारों वाला शून्य था, पर गुरु शक्तियों का जो शून्य था वो तो सबके परे था। वो शून्य की तो कोई मतलब वो शून्य को तो कोई टच भी नहीं कर सकता है गुरु की कृपा के बिना। हम कितना सहजता से बोल देते हैं ना कि शून्य में जाके हमको ये होना है, पर वो शून्य भी देखो ना, अगर आप शून्य को भी एकदम सूक्ष्मता के साथ देखते हो, तो हम जहां तक सोच सकते हैं वहां तक का वो शून्य है। पर जहां पे हमारा शून्य खत्म होता है वहां से गुरु शक्तियों का शून्य चालू हो जाता है। तो कितनी गहन घटना है ये। और सच में ये जो हिमालय का समर्पण योग है ना, ये इतना अद्भुत ग्रंथ है कि देखो ना, एक जीवंत गुरु के जीवन काल की जीवनी, उस उनकी जीवन कथा, एक जीवंत शिष्य अगर उसको पढ़ रहा है, गुरु भी जीवंत, शिष्य भी जीवंत, और वो ग्रंथ भी जीवंत, तो कितनी जीवंत और अद्भुत अकल्पनीय घटना घटित होगी। तो इस गुरु कार्य में, जैसे कि आज का जो टॉपिक है हमारा, अगर हम माता है, पिता है, अगर ये पढ़ते हैं, क्योंकि जीवंत गुरु की पहली बात तो जीवंत गुरु के जीवन काल में होना, ये शिष्य के जीवन की सर्वोच्च घटना है। और उसमें एक जीवंत गुरु के जीवन काल की घटना एक जीवंत शिष्य पढ़ रहा है, तो वो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अब चित्त से गुरु लेके जाता है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि ये जो जिए है, स्वामी जी जो हिमालय में जिए हैं, वो खुद जिए हैं, वो सभी साधकों को चित्त में लेके वो जिए हैं। इसलिए जैसे ही वो पढ़ना चालू हो जाता है, एकदम से उस घटना में हम एंटर कर जाते हैं। तो कितनी बड़ी घटना है। तो ये बुक नहीं होगी तो मंगवाओ, पढ़ो। बहुत सारे है, मतलब इतना सारा हमारा लिटरेचर है ना, क्योंकि जीवंत गुरु के जीवन काल में ये घटना हमको जीने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहा था, तो उसमें ना, जो योगानंद परमहंस जी ने लिखी है, तो क्या हुआ कि उसमें ना एक घटना है, योगानंद जी ने लिखी है कि लाहिड़ी महाशय जो है ना, तो उनको ना एक वरदान प्राप्त था कि वो जब भी महाअवतार बाबा जी को वो करते थे, जैसे बुलाते थे ना, वहां पे प्रकट हो जाते।
तो ये घटना जब सुन रहा था, यूट्यूब के ऊपर उनका पूरा ऑडियो बुक है 2 पार्ट में। और जब घटना सुन रहा था एकदम से आंख बंद हो गई और अंदर से फील हुआ, अरे ये तो वरदान हम सभी साधकों को प्राप्त है। और फिर प्रार्थना हुई। जैसे ही हम स्वामी जी को पुकारते हैं, जैसे हम उनको याद करते हैं, जैसे तो हमारे अंदर का ऊर्जा का प्रवाह वो चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या है? उस दिन एक साधक भाई के साथ बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि हम जब बोलते हैं ना कि ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः, तो बोलते तो जब तुम ओम बोलते हो ना तभी तुम्हारा गुरु यहाँ पे प्रकट हो जाता है। और ये वरदान ना विश्व के सभी को ये प्राप्त हुआ है। ये ऐसा अभी समय चल रहा है ना कि जैसे ही हम अपने गुरु को याद करते हो प्रकट हो जाते हैं। इसका जीवंत उदाहरण अभी हम इसी क्षण देख सकते हैं। एक बार आंखें बंद करके पूरे भाव के साथ प्रार्थना करेंगे कि हे स्वामी जी, हे परमात्मा, अगर आप यहाँ पे उपस्थित हो तो आपकी उपस्थिति की अनुभूति करवाने की कृपा कीजिए। आपकी उपस्थिति की अनुभूति करवाने की कृपा कीजिए। आपकी उपस्थिति की अनुभूति करवाने की कृपा कीजिए। और ये शून्य की स्थिति, ये जो ब्रह्मनाद जो हम सभी को महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि कोई कुछ बाहर है ही नहीं। जब हम बोलते हैं ना प्रकट हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? कि बाहर से कहीं नहीं आती, वो अंदर की ही वो प्रक्रिया है। तो सोचो ना कितना बड़ा वरदान। हम वो पुराने इसमें पढ़ते, मतलब वो नहीं, क्या पुराने मतलब जो भगवान की जो सीरियल्स आती थी, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, देव के देव महादेव था, ऐसे जो सीरियल्स में बोलते थे ना कि मुझे वरदान दो। और ये वरदान शब्द ना बहुत ऐसा फैसिनेटिंग लगता था मुझे बचपन में। और जब इसका अनुभव हुआ ना कि सच में ये तो वरदान हम सभी को प्राप्त हुआ है। बस हमको उसका एहसास में ही हमको बस जीना है। तो अभी वो गुरु तत्व पे ना एक ध्यान है, सागर के साथ ध्यान। तो उसमें ना स्वामी जी ने बोला है कि वो आप सुनना, बहुत सुंदर है। स्वामी जी उन वहाँ के जो जो स्टेटमेंट है ना, तो स्वामी जी ने एक एक जो शब्द बोला है ना वो इतना गहन है कि अगर हम जब उसको खोलने के लिए जाएंगे ना तब पता चलेगा कि साधना कौन कर रहा है, कौन किसको बोल रहा है। उसमें स्टेटमेंट ऐसा है कि स्वामी जी बोलते हैं पहले कि भूतकाल में जितने भी गुरु होकर गए हैं, भूतकाल में जितने भी गुरु होकर गए हैं, तब मैं नहीं था। गुरु शक्तियां विद्यमान थी, तो आज मैं आपके माध्यम से सागर की तरफ बोल रहे हो, उस समुद्र की तरफ बोल रहे थे कि आज मैं आपके माध्यम से उनको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आता है और वो बोलते हैं कि
भविष्य काल में मैं तो नहीं रहूंगा, पर गुरु शक्तियां विद्यमान रहेगी। तो आज मैं आपके माध्यम से उनको भी नमस्कार कर, और उसके बाद उनका जो स्टेटमेंट आता है वो तो इतना अद्भुत है, इतना अकल्पनीय है, इतना अलौकिक है। वो बोलते हैं कि आज वर्तमान समय में, आज वर्तमान समय में मेरे माध्यम से जितने भी गुरु शक्तियां यहाँ पे विद्यमान है, तो आज मैं आपके माध्यम से उनको नमस्कार करता हूँ। कौन किसको नमस्कार कर रहा है? देखो ना, कौन किसको नमस्कार कर रहा है? ना तू रहे ना मैं रहूं। स्वामी जी का वो शब्द है ना, ना तू रहे ना मैं रहूं, ना मेरा कोई जन्म है ना मेरे मृत्यु। तो फिर वो कौन है? आज बहुत सुंदर मोहित भाई ने भी बताया था कि हमने गुरु सुना था, हमने सदगुरु सुना था, माध्यम आज तक के तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो मतलब कितनी बड़ी घटना है। एक माध्यम के जीवन काल में, हाँ, एक विराट शक्ति के जीवन काल में हम जी रहे। मतलब देखो ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि अ, साईं बाबा का ना एक फोटो है, वो एक दीवार के पास ऐसे खड़े हैं, और उनके दोनों साइड में उनके दो साधक है, दो तीन साधक है, और ऐसे वो छतरी लेके है। और मुझे लगता था कि मतलब कितने भाग्यशाली वो लोग होंगे ना, कि उनके जीवन काल में उनको जीने का अवसर मिल रहा है। मुझे बचपन में लगता था, मुझे वो फोटो बहुत पसंद था। और आज देखो ना, वो सेम घटना हमारे जीवन काल में हो रही है, कि हम हमारे गुरु के जीवन काल में हम जी रहे हैं। मतलब सोचो कि 100 साल अगर आगे पीछे हो जाता तो फिर क्या? तो कितना बड़ा ये चीज है ना। और हम सच में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम छोटे छोटे हम प्रॉब्लम लेके बैठे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि सच में क्या, मतलब क्या जीवन काल है, ये स्वर्णिम काल है। मतलब हमारी आगे की पीढ़ियां बोलेंगी कि मेरे दादाजी के काल में ये गुरु थे, मेरे दादी के काल में ये। आज वो घटना को हमको जीने को मिल रहा है, मतलब कितनी बड़ी घटना है यार। स्वामी जी बोलते हैं ना, अभी गुरु जीवंत है तो सीधा हॉटलाइन है। जो जो जे जे वांचिल तो ते ते पाहिल। तो पूर्णत्व ही बोलो ना। तो बताने का तात्पर्य है कि उस और इस जीवन काल की इस घटनाओं को देखो, मतलब अगर हम पैदा भी होते ना, और स्वामी जी ने बोला है 2019 के महाशिवरात्रि में, 2020 के महाशिवरात्रि में, जीवंत गुरु, उपयुक्त समय और दिव्य शरीर, ये तीनों घटनाएं एक होने के बाद एक घटना घटित हुई। तो सोचो, अगर हम इस जीवन काल में हम जन्म भी लेते पर अगर दिव्य शरीर नहीं होता तो फिर क्या होता? तो गुरु की कृपा देखो, हाँ। तो जब हम इस गुरु कार्य में जब हम जुड़े हैं, पुण्यात्मा अवतरण के इस गुरु कार्य में हम जुड़े हैं, तो इसका सब टेक केयर तो गुरु ही कर रहा है ना। हमको क्या करना है? बस समर्पण और साधना। हम बोलते ना कैसा होगा क्या होगा, अरे वो भी दे दो ना गुरु के चरणों में। गोवा के जब महाध्यान हुआ था ना, तो स्वामी जी ने बोला था कि क्या तुम्हारा जन्म इसलिए इसके लिए हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, रोग ठीक करने के लिए? निकलो ना अभी इससे, और देखो वो बिना शरीरधारी आत्मा को वो क्या मांग रही है। वो एक ही चीज मांगती है, मोक्ष। है तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी वही होना चाहिए, मोक्ष। तो बोलते हैं कि तुमको दिखता है कि ये जो
यहाँ पे इतना गुरु कार्य हो रहा है, पर बिना शरीरधारी जो है ना, वो ही सबसे ज्यादा उनका गुरु कार्य चल रहा है। उनको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है करके, यहाँ पे क्या मिल रहा है करके, यहाँ पे क्या मिलने वाला है। बोले कि उनसे तो प्रेरणा लो। तो जो भी गुरु कार्य हो, पुण्यात्मा अवतरण हो या जो भी गुरु कार्य हो, जो गुरु शक्तियां हमसे करवा रही है, तो इसका मतलब क्या है? कर तो खुद रही है, बस वो इस गुरु कार्य के माध्यम से हमारे ही जो कर्म है, हमारा ये जो डिस्टेंस है ना, वो छोटा 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 और एक रूप होने की वो प्रक्रिया कर रही है। तो हर एक घटना को ना, हर एक घटना को उस साधना के क्षेत्र में देखना बहुत जरूरी है। देखो ना कि हम जब फोटो की भी हम पूजा करते हैं ना, स्वामी जी की जब फोटो की हम पूजा करते हैं, तो हम जल यूज करते हैं, नहीं तो फिर अ, गुलाब गुलाब जल हम यूज करते हैं। और हम क्या करते हैं कि फोटो ऐसे फटफट फटफट पोंछ के टीका लगा के फिर हमारा हम हो जाता है। तो इसी घटना को अगर एकदम सूक्ष्म के साथ, सूक्ष्मता के साथ हम देखते हैं कि ये घटना क्यों है, मतलब ये फोटो का पूजन जो है वो गुरु के लिए है कि हमारे लिए है। तो देखो ना, एक बार ना महसूस करना आंखें बंद करके कि आप ना स्वामी जी के उस फोटो के सामने, आप उस सूक्ष्म शरीर के सामने आप खड़े हो, आपके हाथ में वो नेकपिन है, और आपने उस नेकपिन के ऊपर गुलाब जल डाला है, और आप धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर आप पहुंचते आ रहे हो, उनके पैरों के पास, उनके चरणों के पास आपने पहुंचा। और जैसे उनके चरणों के पास आपने पहुंचा, आपके अंदर एक ऊर्जा का एक प्रवाह आपके अंदर से निकल रहा है, और आप महसूस कर रहे हो कि हाँ, ये तो मेरा ही क्लियरेंस चल रहा है। धीरे धीरे आप ऊपर की ओर आप पहुंच रहे हो। मूलाधार आपका अभी क्लियर हो रहा है। अभी आप नाभि के पास भी आप पहुंच रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरा नाभि चक्र अभी संपूर्ण समाधान मुझे प्राप्त हो रहा है। मुझे मेरे नाभि के पास मुझे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। असीम शांति का अनुभव मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अभी धीरे धीरे आप और ऊपर की ओर आते जा रहे हो, और आपका वो जो ऊर्जा का जो प्रभाव है वो मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से लेकर नाभि चक्र, और अभी आप हृदय चक्र के पास उससे पहुंच रहे हो, और आपके अंदर का भी हृदय चक्र एकदम से खुल गया है। सबके प्रति प्रेम निकल रहा है, और वो प्रेम पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। अभी विशुद्धि चक्र आप क्लीन कर रहे हो, और आपके अंदर का वो विराट तत्व जागृत हो रहा है। और अभी आज्ञा चक्र के पास आप पहुंच रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि एक क्षण में मैंने सभी को क्षमा कर दिया है। एक क्षण में मैंने सभी को माफ कर दिया है, और मैंने क्षमा भी मांग ली है। और अभी आप सहस्त्रार चक्र पहुंच रहे हो, और जैसे ही आपने सहस्त्रार चक्र पहुंचा, एक तीव्र ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बह रहा है। साक्षात माँ पार्वती भगवती
अपने शिव को मिलने के लिए सहस्त्रार चक्र के ऊपर आ रही है। सहस्त्रार चक्र मतलब हमारा वो कैलाश पर्वत, जहाँ पे हमारे साक्षात शिव साधनारत है। तो प्रत्येक क्षण जब हम पूजा करते हैं, वो ये हमारे अंदर की ही वो घटना है जो गुरु शक्तियाँ उस माध्यम से खोल रही है। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। तो महसूस करो कि आप वो गुफा में बैठे हो जहाँ पे आपने पिछले जन्म में भी साधना की है, उसके पहले जन्म में भी साधना की है। मतलब देखो ना, एक क्षण को पाने के लिए इस गुरु को इस जीवन काल में उस दिव्य शरीर के साथ, उस उपयुक्त समय के साथ, उस जीवंत गुरु के साथ वो घटना को पाने के लिए गुफाओं में साधना की है, बर्फ में साधना की है, जंगलों में साधना की है, तब जाके ये घटना घटित हो रही है। और आज ये घटना हमारे सामने ही घटित हो रही है, हमारे अंदर घटित हो रही है, हमारे यत्र तत्र सर्वत्र ये घटना घटित हो रही है। तो कितनी बड़ी बात है ना। 2022 में जब जन्माष्टमी हुई थी ना, तब स्वामी जी का एक मैसेज आया था कि आज योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्मदिन है। और वास्तव में वे उस समय काल के योगी थे। देखो ना, गुरु जब संकेत करता है ना, बस हमको उस संकेत को ध्यान के क्षेत्र में ही हमको उसको खोलना है, और वो वहीं पे खुलेगा। बस वो एक ही चीज से खुल सकता है, वो प्रार्थना। क्योंकि हम तो उस लायक भी नहीं है कि हम गुरु के कुछ बात को समझ सके। बस एक ही चीज है जो गुरु हमको समझा सकता है, वो बस हम प्रार्थना से ही कर सकते हैं। तो जब ये मैसेज आया था तब प्रार्थना में बोला, स्वामी जी बताओ ना क्या है। तो स्वामी जी का जब मैसेज था, बोले कि आज योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्मदिन है। वास्तव में वे उस काल की योगी ही थे। योग मार्ग मनुष्य के जीवन को सुख और दुख के परे जाने का एकमात्र माध्यम है। और अपने जीवन काल के बाद ही योगी पुरुष जाने गए हैं, पहचाने गए हैं। प्रायः योगियों के साथ ऐसा ही होता आ रहा है। ये गुरु का बहुत बड़ा संकेत है यार। श्री कृष्ण को युग पुरुष भी बोला जाए, बोला गया है यार। भगवान राम को युग पुरुष भी बोला गया है। युग पुरुष यानी क्या? जिसका जन्म ही युग के परिवर्तन के लिए हुआ है। 2019 का जो अनुष्ठान के मैसेज है, उसमें एक मैसेज है संदेश वाहक। उसमें स्वामी जी ने एकदम क्लियरली लिखा है कि गुरु उस समय काल के युग पुरुष होते हैं। स्वामी जी भी ने भी वही संकेत दिया है कि आज हम उसी युग पुरुष के जीवन काल में हम जी रहे हैं। तो देखो कितनी बड़ी घटना है। और इतनी बड़ी घटनाओं के सामने ना, ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वो बहुत गौण हो जाती है। हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे करना है, हमको करना है। इवन 2020 की जो गुरु पूर्णिमा है, उसमें भी स्वामी जी ने बोला है, देखो ना, कि आपने ठीक पहचाना, मैं सूक्ष्म शरीर बोल रहा हूँ और मैंने मेरा माध्यम समाज में भेजा है। कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कौन साधना रहता है? ये आप 2020 का जब आप गुरु पूर्णिमा आप सुनोगे, उसमें जो स्वामी जी ने जो ध्यान लिए ना, उसके पहले दिन के ध्यान में ये स्वामी जी का शुरुआत का ही ये वाक्य है कि आपने ठीक पहचाना, मैं वही सूक्ष्म शरीर बोल रहा हूँ और मैंने मेरा माध्यम समाज में भेजा। तो समाज में भेजा वो कौन है और साधनारत है वो कौन है? इसका मतलब क्या है? वो किसके ओर ये संकेत कर रहे हैं? तो जब भी हम कोई प्रवचन सुनते हैं ना, महाशिवरात्रि हो,
गुरु पूर्णिमा हो, तो जब हम ऐसे महसूस करते कि मैं उस महापर्व में बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उस महापर्व की, क्योंकि प्रवचन जब हम सुनते हैं ना, तो उस महापर्व को जैसे ही हम महसूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो घटना भी चालू होना चालू हो जाती है। समझ बोलते ना कि 1 लाख दिन ध्यान करना और 1 लाख साधकों के साथ ध्यान करना, तो जैसे वो महापर्व में जाते हैं तो प्रत्येक क्षण इतनी सारी सामूहिकता में वो ध्यान होता है और इतनी सारी वो लेयर और परतें खुलती है। और स्वामी जी ने एक चीज बोली थी कि स्वामी जी ने बोला था कि गुरु माँ ने ना अपना स्थान जो है वो बनाया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये जब घटना को जब आप देखते हो, जब आप एक ये शब्दों को आप सुनते हो कि गुरु माँ ने समर्पण में अपना, गुरु माँ का जो स्थान है वो बनाया है, तो इसका मतलब क्या है? और ये घटना क्या दर्शाती है? इसका मतलब जो गुरु तत्व हमारे अंदर बैठा है और जो माँ बाप इस महान गुरु कार्य के साथ जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, और कोई भी गुरु कार्य में अगर जुड़े हैं, इसका मतलब यह है कि वो जो गुरु है ना, वो मेरे अंदर ही बैठ के वो साधना कर रहा है। और जैसे ही वो, क्योंकि आज ना बहुत सुंदर सी बात बोली है मोहित भाई ने आज के वो लाइव सेशन में कि आप बोलो ना, बोले गुरु को मेरे को तो साधना आती नहीं है। साधना तो आपको आती है और आप तो मेरे अंदर बैठे हो, तो फिर साधना कौन कर रहा है? तो जब ये नर से नारायण वाली जो बात है ना, ये बहुत बड़ा संकेत देती है कि हमारे अंदर अगर वो गुरु है, हमारे अंदर वो परमात्मा है, हमारे अंदर वो स्वामी तत्व है, वो गुरु तत्व है, तो सर्वश्रेष्ठ गुरु के सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन गए ना। तो अगर सर्वश्रेष्ठ शिष्य है तो सर्वश्रेष्ठ घटनाएं भी हमारे साथ हो रही है, तो स्वीकार भाव आ गया। तो जैसे स्वीकार भाव आ गया, संपूर्ण समाधान की असीम शांति, तो फिर बचा क्या है? तो पहले कैसा था ना कि पहले ना, पहले के जमाने में, मतलब पहले के काल में, कि कोई भी जब शिष्य रहता था ना, तो उसको पहले साधना गुरु करवाता था बहुत, और फिर आत्म साक्षात्कार देता था। और ये अभी ऐसा समय काल में है ना कि इसमें हमको पहले ही आत्म साक्षात्कार मिल गया है और अभी साधना करवानी पड़ रही, मतलब गुरु हमसे वो करवा के ले रहे हैं। तो गुरु करवा के ले रहे हैं। इवन कर्म का भी वो एक है कि हम बोलते हैं ना कि नहीं, मुझे मेरे सब कर्म काटने हैं और ये कर काटने हैं और ये सब करने हैं। और स्वामी जी ने ये भी बोला है कि अ, पिछले जन्म के तो, इस जन्म के तो सब कर्म वो कट गए हैं, पिछले जन्म के आपको भुगतना पड़ेगा और ये। पर अगर हम कर्म चक्र से मुक्ति ये ध्यान सुनेंगे ना, तो उसमें स्वामी जी ने सीधा सीधा कि आज आपके पिछले जन्म के कर्म भी आपके नष्ट हो गए हैं। पर अभी इस बार का जो अनुष्ठान था उसमें जो रोज लाइव चलता था आश्रम से, उसमें ना एक 37 डेज का जो प्रवचन है, उसमें स्वामी जी ने बोला यार, वो किसी शिविर का वो प्रवचन लगा था, स्वामी जी ने अनुभूति करवाया और स्वामी जी ने एक शब्द बोला उसमें कि मोक्ष के लिए जो स्थिति होती है ना, वो स्थिति अभी आपको मिल चुकी है। इसका मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं ना कि नहीं पिछले जन्म के कर्म मुझे काटने, इसका मतलब, तो इसका मतलब ये है कि गुरु भी वो हमसे वो काट के ले रहे हैं। मतलब हमको कुछ करने के लिए कुछ जाना नहीं है, सब वो कुछ कर रहे हैं। जिनके साथ भी हमारा कर्म बंधन है, कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर वहां से वो कर्म क्लियर होके वो हमारे अकाउंट वही क्लियर कर रहे हैं। पर बोलने में कैसे बोलते हैं ना कि तुमको तुमको वो काटना पड़ेगा, नहीं, वो गुरु ही है जो सब कुछ कर रहा है। ऐसा बोलते हैं कि शिव ना विश्व के पहले योगी माने जाते हैं, भगवान शिव। और अगर आप स्वामी जी का वो प्रवचन अगर आप सुनोगे ना, तो स्वामी जी के उस प्रवचन में महाशिवरात्रि का ही प्रवचन है कि आज वो शिव आपका विष पे निकले आया है।
तो वो कौन सा तत्व होगा ना जो आज भी साथ में रहते हैं। मतलब कितनी बड़ी घटना है ना ये स्वामी जी का स्टेटमेंट है, वो शिव आज आपका विष पीने के लिए आया है। गुरु तत्व की बात करते हैं। जब नागपुर में जब दर्शन शिविर हुआ था ना, तब स्वामी जी ने वहाँ पे 11 गुरुओं की वो अनुभूति करवाई थी। तो हमारी एक शादी का बहन है, तो उनका फोन आया था, वो उस गुरु कार्य में भी थी। बोले दादा, मतलब जब हम ध्यान करते हैं ना, तो मतलब अभी तक तो स्वामी जी के ऊपर वो चित्त रहता था, उस दिन क्या हुआ ना, 11 गुरुओं के ऊपर भी चित्त गया। और वैसे वो बता रहे थे, उसके अनुभव वो बता रहे थे, और एकदम से वो बात सुनते सुनते ना अंदर एक ऐसा अलग ही अनुभव हो रहा था कि एकदम से आंखें बंद हुई और प्रार्थना हुई। और वो प्रार्थना अभी इसी क्षण भी होगी। एक बार आंखें बंद करके देखिए ना, और महसूस कीजिए, हे परमात्मा, अगर 11 गुरु शक्तियां यहाँ पे उपस्थित है, तो उनकी उपस्थिति की अनुभूति करवाने की कृपा कीजिए। उनके उपस्थिति की अनुभूति करवाने की कृपा कीजिए। उनके उपस्थिति की अनुभूति करवाने की कृपा कीजिए। और महसूस कीजिए उस शून्य की स्थिति को। इसका मतलब क्या है कि हम गुरुलोक में ही हम बैठे हैं। गुरुलोक कोई बाहर ऊपर नहीं है। गुरुलोक में ही हम हैं। ये और ये गुरु कृपा है। 2020 की गुरु पूर्णिमा, स्वामी जी ने बोला था ना, और 3 फीट ऊपर, और 3 फीट ऊपर, और 3 फीट ऊपर। और उन्होंने गुरुलोक की यात्रा करवाई थी, पिंडे ब्रह्मांडे। उस दिन क्या हुआ, आत्मा भी चली गई। उसी साल का 2020 का ही चैतन्य महोत्सव। मेरे बाल बहुत सुंदर है, मेरा गला बहुत अच्छा है, मेरा मस्तिष्क मुझे बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं देता है, शरीर को भी धन्यवाद दे दिया, शरीर को भी मुक्त कर दिया। गुरु पूर्णिमा में आत्मा चली गई, चैतन्य महोत्सव में शरीर चला गया। पिंडे ब्रह्मांडी हुआ, ब्रह्मांड पिंडे भी हुआ। तो फिर शरीर में कौन है? जिसकी आत्मा भी विलीन हुई, जिसका शरीर भी विलीन हो गया, फिर भी शरीर में, तो फिर शरीर में कौन है? साक्षात शक्ति है ही ना। और फिर स्वामी जी बोलते हैं कि प्रमो भिखारी नहीं, राजा बन गया है। तो सबसे विनती है कि अभी स्वामी जी का 8 दिन का भी अनुष्ठान चल रहा है, 9 दिन का। और ये नवरात्रि में ये चल रहा है। तो ये प्रक्रिया भी देखो ना कि उस दिन एक साधक भाई का फोन आया था, बोले कि मैं जा रहा हूँ, मतलब पर तुझे पता है कि क्या होता है करके इसमें। बोला कि हाँ, जो मंगल मूर्ति है, तो स्वामी जी गर्भगृह में जाते हैं, फिर वहाँ पे वो साधना करते हैं, और वहाँ पे जो श्री यंत्र जो स्थापित किया है, वो श्री यंत्र को एनर्जाइज करते हैं, और फिर वो श्री यंत्र के माध्यम से, और फिर उस मंगल मूर्ति को ऊर्जा वो अगले 800 साल वो देता रहेगा। पर जब उसी दिन जब ध्यान में बैठे, तो ऐसा अनुभव हुआ कि अरे, ये अनुष्ठान तो हमारे अंदर चल रहा है। तो हमारे अंदर जो गर्भगृह है, उसमें ये घटना घटित हो रही है। वो तो श्रीयंत्र हमारे अंदर गुरु शक्ति स्थापित कर रही है। जैसे ही बैठे, एकदम से ऊर्जा का प्रवाह चालू हो जाता है।
तो सेम घटना जो वहां पे हो रही है वो वही घटना हमारे अंदर यहाँ पे भी घटित हो रही है ना। और नवरात्र, तो हमको अभी साधना में कितना जुड़ना पड़ेगा? साधना में जुड़ना यानी क्या? यानी कि हमको बस 10-10 घंटे ध्यान करना है, पर प्रत्येक क्षण वो हमारा वो कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि वो घटना घटित हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब स्वामी जी का मैसेज आता है ना कि 8 से 1 या 8 से 2, नहीं, वो प्रत्येक क्षण हो रही है, इसी क्षण भी हो रही है। तो दिखने के लिए वो दिखता है कि वो जो अनुष्ठान हो रहा है वो वहां पे गर्भगृह में हो रहा है, पर वो हम सभी के अंदर हो रहा है। साक्षात हमारा परमात्मा, हमारे गुरु हमारे अंदर बैठ के वो साधना कर रहे हैं। इतनी अद्भुत घटना है ना। तो एक बार ना सभी आंख बंद कीजिए, और अभी एक चित्त शक्ति का एक यज्ञ होगा, और ये यज्ञ होगा चित्त का। और ऐसा महसूस कीजिए कि आप बैठे हो, आपके सामने यज्ञ है, और आपके बराबर अपोजिट स्वामी जी और गुरु माँ बैठे हैं। और इस घटना को जीने के लिए हमने जन्मों जन्मों से प्रार्थना की थी, जन्मों जन्मों से साधना की थी, वो घटना अब इसी क्षण घटित हो रही है। हमारे गुरु हमारे सामने बैठे हैं। एक अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक, सर्वोच्च, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट एक भव्य दिव्य घटना यहाँ पे घटित हो रही है। और इस घटना के माध्यम से जो गुरु कृपा यहाँ पे बरसने वाली है, उसके साक्षी होने का अवसर हमें प्रदान किया है। आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि इस घटना को जीने के लिए तो इतनी गुरु शक्तियों ने साधना करवा के लिए, और वो घटना आज अब घटित हो रही है। आपका चित्त संपूर्ण गुरु चरण के ऊपर है। और गुरु की आंखों से भी आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आज उनके सामने वो शिष्य बैठा है ना, जो आज गुरु को जो संपूर्ण वो ग्रहण करने के लिए बैठा है। तो माँ जब दूध पिलाती है ना बच्चों को, तो वो जो खुशी होती है ना माँ को, वही खुशी आज हमारे गुरु को हो रही है। और अभी यज्ञ प्रज्वलित हुआ है, एक एक आहुति उसमें डाल रहे हैं। पूरे वातावरण में एकदम चैतन्य चैतन्य ही महसूस हो रहा है। और उस आहुति के माध्यम से हम हमारा पूर्ण भूतकाल उसमें समर्पित कर रहे हैं। और अभी आपको आपकी सबसे कीमती चीज, आपकी याददाश्त, आपको उसकी आहुति देनी है। गुरु के सानिध्य में हम बैठे हैं तो डरना नहीं है। वो जाएगी, कुछ क्षण के लिए जाएगी, और जो वो देखे जाएगी ना, जाने के बाद वो अद्भुत होगा। और आप आपकी जैसे ही याददाश्त उसमें समर्पित कर दो, तो संपूर्ण निर्विचार की स्थिति,
क्या भूतकाल है और क्या भविष्य काल है, पता ही नहीं। मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, पता नहीं। दिन हो रही है कि रात हो रही है, पता नहीं, क्योंकि वो भी सब चला गया है। देव कौन है और दानव कौन है, ये भी पता नहीं, क्योंकि वो भी चला गया है। बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो भी पता नहीं। सुख क्या है और दुख क्या है, ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि सब चला गया है। खुशी क्या है और गम क्या है, ये भी पता नहीं है, क्योंकि वो भी सब कुछ चला गया है। मैं जिंदा भी हूँ या मर गया हूँ, वो भी पता नहीं है। तो सब शून्य की स्थिति है, संपूर्ण निर्विचार की स्थिति है। आज गुरु और शिष्य दोनों एक हो गए हैं। ना तो तू रहे ना मैं रहूं। मैं सर्वश्रेष्ठ गुरु का सर्वश्रेष्ठ शिष्य हूँ। तो इस महान कार्य में जब हम जुड़े हैं, इस महान गुरु कार्य में जब हम जुड़े हैं, तो इसका मतलब यही है कि सब करता धरता मेरा गुरु ही है, और वही सब कुछ कर रहा है। तो तेरा पुष्प अर्पण। सभी को जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। जय बाबा स्वामी। नवरात्रि का पर्व एक साधना का ही पर्व है, और इस नवरात्रि के दिन आपने साधना का जो महत्व बताया, सच में हम सब ध्यान में चले गए। मतलब सभी पुण्यात्माओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दादा। आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुत खूबसूरत हुआ। सच में बोलने के लिए शब्द नहीं है। जय बाबा स्वामी। किसी को अगर क्वेश्चंस पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। दादा क्वेश्चन ले क्या कुछ टाइम है? अगर किसी को कुछ होगा तो हाँ, जैसे चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। शायद किसी को कुछ नहीं अभी पूछना है, तो सेशन का एंड करेंगे। एक एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन है दादा। मैं पढ़ के सुना रही हूँ। अभी अभी भी कभी गुस्सा आकर शाउटिंग कर देते हैं, उसे कैसे रोका जाए? ये ना, जब अनुष्ठान में श्री अमृत जी का सेशन हुआ था, तब उन्होंने इस संदर्भ में ना बताया था कि
अ, उन्होंने जो बताया था ना कि जो भी गुरु शक्ति आने वाली है, तो उन्होंने पुण्यात्मा अवतरण के उस संदर्भ में बताया था। मैं उसी संदर्भ में आपको बताता हूँ। तो जो भी पुण्यात्माएं साधकों के माध्यम से जो जन्म लेने वाली है, जो भी गुरु शक्तियाँ जन्म लेने वाली है, जब वो आती है ना, तब वो अपना तो पाइप तो क्लियर करती है। तो अगर वो क्लियर करे तो वो पूरा का पूरा क्लियरेंस कर ही रहे। अगर वो गुस्सा आ भी रहा है तो उसमें ना कुछ बुरी बात नहीं है। उन्होंने ये भी ये बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने बताया था कि बोले कोई बुरी बात नहीं है, उसको हो रहा है होने दो। जैसे हो जाता है फिर उसके बाद जब आप प्रार्थना करते हो कि स्वामी जी देखो ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तो आपकी बेटी हूं ना, मैं आपका बेटा हूं ना, आप देख लो। तो ऐसा कुछ हो ही मत दो कि ऐसा कुछ हो जाए करे। तो यहाँ पे ना ऐसा है कि ये पूरा क्षेत्र ही समर्पण और साधना का है। जब आप उस घटना से निकल के जब आप उसी घटना को जब आप देखते हो ना, तब आपके अंदर की वो रिएक्शन नहीं निकलती है। जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो साधना क्या है ना, देखो इस साधना के साथ भी इसका बहुत संबंध है। जैसे ही आप एक बर्ड आई व्यू, मतलब आप ऊपर से उस घटना को देख रहे हो, तो वो रिएक्शन नहीं निकलेगी आपके अंदर से, क्योंकि एज अ थर्ड पर्सन आप उस घटना को देखोगे। तो इसका सीधा साधा आंसर नहीं, इसका एक ही आंसर है, बस साधन। तो स्वामी जी बोलते हैं ना, जो अच्छा है वो रहेगा, क्योंकि ये जब भाव हमारे अंदर डाले हैं, इस शरीर के अंदर डाले, तो उसका कुछ ना कुछ महत्व होगा ही ना। अगर कुछ महत्व है तो फिर वो उस जगह पे निकलेगा। कहीं कभी कभी ये अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। तो उस क्षण में हम शक्तियों के साथ कितना जुड़े हैं, उस शक्तियों को कितना हम हमारे अंदर से भीतर से महसूस करते हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे ना, उसका भी वो ड्यूरेशन ना कम 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 कम, और वो भी विलीन हो जाएगा। तो बस एक ही चीज है, गुरुचरण पे हमको चित्त रखना है और बस साधना रत रहना है। जय बाबा स्वामी। अ, धन्यवाद दादा। अ, और कुछ कोई किसी का प्रश्न नहीं आया है तो सेशन का एंड करें शांति पाठ लेके। जी जी चलेगा। ठीक है, हम सब शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुख शांति भवतु। जय बाबा स्वामी। बहुत अच्छा ही सेशन हुआ। बहुत कमेंट भी आए कि ऐसे सेशंस वंस इन मंथ या वीक में हम रख सकते हैं क्या। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आगे के हम सेशंस रखेंगे। तो आज का ये सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू दादा और ताई। जय बाबा स्वामी। सभी को जय बाबा स्वामी।